बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, जहाँ के राजा और रानी बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी, जिसका नाम राजकुमारी आर्या था। आर्या बहुत साहसी और परोपकारी थी। पूरे राज्य में उसकी अच्छाई और सुंदरता के चर्चे थे। लेकिन इस राज्य के पास ही एक गहरे जंगल में एक दुष्ट चुड़ैल कालिका रहती थी, जो अपनी काली शक्तियों के लिए जानी जाती थी। कालिका को आर्या की सुंदरता और गुणों से ईर्ष्या थी। वह चाहती थी कि पूरा राज्य उससे डरकर रहे और केवल उसी की पूजा करे। एक दिन उसने अपनी जादुई किताब से एक शापित मंत्र पढ़ा और योजना बनाई कि वह आर्या को अपने जाल में फंसाकर उसे अपने कब्जे में कर लेगी। राज्य में सब कुछ सामान्य था, जब अचानक एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। चारों ओर अंधेरा फैल गया और लोग डर गए। उसी रात राजकुमारी आर्या अपने महल के बगीचे में टहल रही थी, जब अचानक एक तेज हवा चली और उसके सामने एक अजीब सा धुआं बनने लगा। देखते ही देखते चुड़ैल कालिका प्रकट हो गई। तुम्हारी सुंदरता और अच्छाई मुझे मंजूर नहीं, अब तुम मेरे कब्जे में रहोगी। ये कहते हुए उसने अपने जादुई मंत्र से आर्या को बेहोश कर दिया और उसे अपने काले महल में उठा ले गई। राजा और रानी को जब यह खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए। पूरे राज्य में शोक फैल गया। तभी एक साहसी योद्धा वीर आगे आया और कहा, मैं राजकुमारी को बचाने के लिए जंगल जाऊंगा। वीर बचपन से ही महल का एक बहादुर सैनिक था और आर्या का अच्छा मित्र भी था। राजा ने वीर को आशीर्वाद दिया और उसे सबसे शक्तिशाली तलवार देकर जंगल की ओर भेजा। वीर जैसे ही जंगल में पहुंचा, उसे कई रहस्यमयी और खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे एक जादुई पुल पार करना था, जिसे पार करने के लिए सही मंत्र बोलना आवश्यक था। वीर ने बड़ी समझदारी से मंत्र पहचाना और पुल पार कर लिया। फिर उसे एक विशालकाय अजगर से लड़ना पड़ा, जो कालिका का रक्षक था। वीर ने अपनी तलवार से अजगर को हराया और आगे बढ़ा। दूसरी ओर राजकुमारी आर्या चुड़ैल के महल में बंद थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने चुड़ैल के महल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और देखा कि चुड़ैल की शक्ति एक काले क्रिस्टल में कैद थी। यदि वह उस क्रिस्टल को तोड़ दे तो चुड़ैल कमजोर हो जाएगी। आर्या ने अपने पास रखी एक पिन से अपनी रस्सियों को काटा और धीरे से क्रिस्टल की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, कालिका को इसका आभास हो गया। उसने जोर से चिल्लाकर राजकुमारी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी वीर वहां पहुंच गया। वीर और चुड़ैल के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वीर अपनी तलवार से कालिका के मंत्रों का सामना कर रहा था और आर्या धीरे धीरे क्रिस्टल के पास पहुंच रही थी। आखिरकार एक सही मौके पर आर्या ने क्रिस्टल को उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। क्रिस्टल टूटते ही चुड़ैल की शक्तियां क्षीण होने लगीं। वह दर्द से चिल्लाने लगी और देखते ही देखते धुएं में बदलकर गायब हो गई। जंगल में फैली अंधेरी छाया हट गई और चारों ओर रोशनी फैल गई। आर्या और वीर महल लौट आए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी ने वीर को सम्मानित किया और पूरे राज्य ने उनकी बहादुरी की सराहना की।